करेंगे एसपी। एसपी का मतलब हुआ करेगा सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब हुआ करेगा सेलिंग प्राइस। एक टर्म इसी तरह से हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, सीपी, हम शॉर्ट में लिखा करेंगे सीपी। सीपी का मतलब हुआ करेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बाकी प्रॉफिट आएगा और लॉस आया करेगा। ये बेसिक सी टर्म्स आपको पता है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की, मान के चलो मैं ये मार्कर खरीदने के लिए स्टेशनरी की शॉप पर गया था। मैंने कहा मुझे मार्कर चाहिए, मैंने एक मार्कर खरीदा था ब्लू मार्कर। तो उन्होंने मुझे कहा 30 रुपीज का है, तो मैंने मार्कर कितने का परचेज करा, 30 रुपीज का परचेज करा। तो 30 रुपीज क्या हो गया मेरे लिए, कॉस्ट प्राइस हो गया। जितने का मैंने परचेज करा वो 30 रुपीज हो गया। अब हुआ क्या उसके बाद, अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मार्कर में किसी को बेचने जा रहा हूँ कि मेरे काम का नहीं है ब्लू मार्कर, में तो ब्लैक मार्कर से काम करूंगा। ये मार्कर में किसी को बेचने जा रहा हूँ। जब मैं किसी को बेचने जा रहा हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ देख मैंने तो 30 रुपए का लिया था, अभी 2 दिन ही हुए लिए हुए, तो ज्यादा मैंने यूज भी नहीं करा है, तो 25 रुपीज का ले ले, तो 25 रुपए का ले ले। तो जब मैंने इसको बेचा, मैंने कितने का बेचा, मैंने 25 रुपीज का बेचा। तो जो मैंने इसको सेल करा उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। एक वो हो गया जितने में मैंने खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, एक जितने में मैंने बेचा उसको सेलिंग प्राइस बोल देंगे। अब आप खुद मुझे बताओ, मैंने खरीदा 30 रुपए में था, बेचा 25 रुपए में, तो मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ। फायदा मतलब बेनिफिट मतलब प्रॉफिट, और नुकसान का मतलब लॉस हो गया। तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ ना। मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ। आपने कैसे बोला, 30 रुपए का लिया था 25 का बेच दिया, तो 5 रुपए का लॉस हुआ। तो अपने लॉस कैसे निकाला, लॉस निकालने का तरीका है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या तरीका होता है लॉस निकालने का, आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हो। क्योंकि होता क्या, हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, हमेशा हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना। तो बड़ा हमारे पास 30 था, यानी कि जब भी हमें लॉस हुआ करेगा इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ करेगा और सेलिंग प्राइस कम हुआ करेगा, तभी लॉस हुआ करेगा। तो बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब भी हमें लॉस निकालना होगा सिंपल सा फॉर्मूला ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान के चलो मैंने मार्कर 30 रुपए में लाया था और मुझे कोई ऐसे बेवकूफ कोई इंसान मिल गया, मैंने उसको 35 रुपए का बेच दिया, तो इस केस में क्या होगा, मुझे बेनिफिट हो गया 5 रुपए का। तो वो कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी करके मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, क्योंकि इस बार सेलिंग प्राइस बड़ा था। क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था अभी तक कि देखो दो तरह की टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं, कॉस्ट प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसमें मैं मार्केट में गया, मैंने कुछ सामान खरीदा, जितने में मैंने खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जितने में मैंने इसको बेचा उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस ऐसा है, मैं कुछ मार्केट में सामान लेने का, मैंने 30 रुपए में खरीदा और 35 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। वही लिखो, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी तरीके से अगर मुझे लॉस हुआ होता तो इसका मतलब मैंने कम कीमत में बेचा होता, 25 रुपए में बेचा होता, मान के चलो मुझे लॉस हो गया होता। तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दो बेसिक फॉर्मूले अभी तक आपके सामने आए, ये बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम को नहीं आएगी। ये बिना फॉर्मूले की आप कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमन सेंस की बात है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगा, इसका मतलब लॉस हो चुका है। अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा, आपने ज्यादा में बेचा, इसका मतलब आपको फायदा हो चुका है। तो प्रॉफिट लॉस तो आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रॉफिट निकालने का तरीका और लॉस निकालने का तरीका। अब कभी कभी क्या होता है, हमें प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट भी निकालना होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये ब्लर तो नहीं कर रहा, ये स्क्रीन ब्लर तो नहीं कर रही है, हाँ मैथ स्टार्टिंग से करवा रहा हूं, आज डे 1 है मैथ का। तो जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसी तरीके से जब हमें परसेंटेज लॉस निकालना हो तब हम कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ गए हो। तो चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो चाहे प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो,
कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, कॉस्ट प्राइस तो कॉमन रहता है ना, शॉप में मैं जाऊंगा मुझे भी मार्केट 30 रुपए का मिलेगा, आपको भी 30 रुपए का मिलेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस उसको मैं क्या पता 35 में बेचूंगा, आप कहता 25 में बेचोगे, सेलिंग प्राइस वैरी करता है। तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से हम परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस नहीं डिसाइड कर सकते। तो जब भी हमको प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, हमेशा किसके टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं, किसको रेफरेंस मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस को रेफरेंस मान के चलते हैं। इसीलिए क्या हो गया, जब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट हुआ होगा तभी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ऊपर प्रॉफिट लिख दो, डिवाइड में रेफरेंस हमने कॉस्ट प्राइस को लेना है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही होता है, किसी भी चीज की परसेंटेज बनानी है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे जब लॉस परसेंट निकालना है तो जितना लॉस हुआ होगा रेफरेंस में कॉस्ट प्राइस लेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास और आ चुके हैं, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट का और परसेंट लॉस का। अभी तक हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी लेकर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी लेकर आएंगे, मतलब अगर मान के चलो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसके दो तरीके के फॉर्मूले बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100। एक हमारे पास ये लो फॉर्मूला आता है सेलिंग प्राइस निकालने का, सेलिंग प्राइस किसके बराबर आता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, अगर लॉस के टर्म्स में निकालना हो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास और आ जाते हैं अगर हमें ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। करो, क्योंकि एक पैटर्न के हिसाब से हमने कवर करना है, पैटर्न बाय पैटर्न इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, मिक्स क्वेश्चन अगर मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा। पहले जो पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन एक एनटीपीसी में आया था, बेसिक लेवल का, बट फिर भी एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में बना हुआ था। यहाँ पे कहा गया था अ मैन परचेज अ टेबल, आप सभी इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा गया है अ मैन, एक आदमी है, उसने टेबल परचेज करा। अ मैन परचेज अ टेबल, एक आदमी उसने टेबल परचेज करा, कितने का, 4 रुपीज। एक आदमी वो टेबल परचेज करा 25 रुपीज का, एंड सोल्ड, और उसको बेचता है और उसको 30 रुपीज में बेचता है। एक आदमी है वो टेबल खरीदता है 25 रुपए में और उसको बेचता है 30 रुपए में, तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। बताइए। लास्ट फॉर्मूलाज में ऐसा था कि आपको अगर मान के चलो भी आपको यूज उसका समझ आएगा, वो फॉर्मूला मैंने इस तरह से बताया, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट की टर्म्स में निकालना तो आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना लॉस के टर्म्स में तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस, सेम टू सेम फॉर्मूला। देखो कॉस्ट प्राइस दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 100 दोनों जगह, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट। तो देखिए क्वेश्चन आप जो सामने कर रहे हो उसमें ये कहा गया, आपको पूछा गया, कहा गया एक आदमी है वो क्या करता है, टेबल खरीदता है 25 रुपए में और 30 रुपए में बेच देता है, तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट उसको हुआ होगा। करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट करोगे तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मैंने यही कहा था कि जब ये परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आपको ऊपर प्रॉफिट चाहिए, नीचे सीपी की टर्म्स में निकालते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तभी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आता है। यही तरीका आपको मैंने बताया था। तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि टेबल 25 रुपए में खरीदा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज है, और बेचा 30 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस 30 रुपए है। तो सबसे पहले मुझे तो कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ऊपर 5 लिख दो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, डिवाइड में जो कॉस्ट प्राइस आता है, तो कॉस्ट प्राइस 25 है और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20% आ जाएगा। उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट उसको हुआ था। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी।
क्या जा रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ये कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो तो। नहीं ठंडा पानी नहीं था वो, नॉर्मल सीधा आरओ से पानी निकाल के वही पी रहा हूँ, ठंडा पानी पी नहीं रहा मैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था देखिए, उस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, एक आदमी है उसने 25 रुपए में कुछ खरीदा, उससे कुछ 25 रुपए में खरीदा था और 30 रुपए में बेचा था। तो आपको बोला बताओ कितना प्रॉफिट उसको हुआ था, प्रॉफिट नहीं कितना प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना था। अगर सिर्फ प्रॉफिट आप निकालते हो, आप बोलते 25 रुपए में खरीदे, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना, 30 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर सिंपल प्रॉफिट निकालना होता, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आप बोलते प्रॉफिट हो गया 5 रुपए का। लेकिन उसने प्रॉफिट नहीं पूछा था, उसने पूछा बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, डिवाइड में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की थी, 25 को 1 से करो 25, 25 को 4 से करो 100, बच गया 5 और बच गया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 आंसर आ जाता है। चलिए 36 भी आंसर आ रहा है, 37 भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन में 37 तो है, 36, 37, 38, 29.7। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। 37 भी आंसर आ रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, हमारे पास फॉर्मूले सारे दिमाग में होने चाहिए। आने वाले टाइम पे आपको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्मूले बेस करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या, एक बिजनेसमैन है किसी आर्टिकल को 27 रुपए में परचेज कर रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस देखो कितना, 27 रुपीज, कॉस्ट प्राइस आपको दिया 27 रुपए, और कितने प्रॉफिट में बेचा, 10% के प्रॉफिट में बेचा। इसका मतलब को प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, समझ गए हो, प्रॉफिट परसेंट दिया है, 10% बोला मतलब प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट वो 10 रुपीज 20 रुपीज ऐसे बोलेगा, साथ में परसेंट लगा दे, इसका मतलब उसने आपको परसेंट प्रॉफिट दिया, वो कितना है 10% का ना, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया उसने आपको, 10% का दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अभी मैंने आपको फॉर्मूला ये वाला बताया कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है अगर प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास हो जाता है, पहले कॉस्ट प्राइस लिखो, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 10% का हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100। यही फॉर्मूला आपको बताया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 27 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100, ये कट गया। तो 27 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 297 आ जाएगा, 297 अपॉन 10 करोगे 29.7 आ जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किसी तरह का डाउट है इस क्वेश्चन में क्या। चलिए देखो इस क्वेश्चन में क्या था, कहा गया था एक बिजनेसमैन है, उसने कोई आर्टिकल कुछ सामान खरीदा 27 रुपए में, अगर खरीदा 27 रुपए में इसका मतलब क्या है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, और कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा, 10% के प्रॉफिट में बेचा। उसने ये नहीं बोला कि सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज, उसने प्रॉफिट नहीं बोला, उसने बोला सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, इसका मतलब उसने आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, वो कितना दिया था 10% का दिया हुआ था। आपको सेलिंग प्राइस निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालने के दो फॉर्मूले आपको और बताए थे। अगर लॉस हो रहा था मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, बट प्रॉफिट हो रहा था मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सेलिंग प्राइस को हम वैसे का वैसे ही लिखा, कॉस्ट प्राइस कितना था 27, 100 की जगह 100 लिख दिया, प्रॉफिट परसेंट की जगह 10 लिख दिया, डिवाइड बाय 100 लिख दिया, पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज करा। 27 को एज इट इज रखो, 100 प्लस 10 कितना होता है 110, 110 हो जाएगा, 110 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100। ब्रैकेट को जब हम हटाते हैं हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, तो ये काम मैंने करा। उसके बाद क्या किया, 110 है और नीचे 100 है, ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 27 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो 27 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 270 आ जाएगा, उसमें 27 और ऐड कर लो, 297 आ जाएगा। तो हमारे पास 297 अपॉन 10 आ जाएगा। तो 297 अपॉन 10 का मतलब क्या है 29.7।
अगर आपको इनमें प्रॉब्लम आती है ना मल्टीप्लीकेशन में, ये पॉइंट वगैरह में, तो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पे, बेसिक्स ऑफ मैथ वाली। वो प्लेलिस्ट देखो, 7 से 8 वीडियोस देखो कि सारे कैलकुलेशन डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो, नहीं ये लेवल में नहीं आता, आपको भी बेसिक करवा रहे हो ना, फर्स्ट डे है तो पहले दिन में आपको बेसिक्स ही करवाए जाते हैं, ठीक है। जब जेकेएसएसबी वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको बताता भी जाऊंगा जेकेएसएसबी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी फिलहाल बेसिक्स कवर करते जाओ। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में लिखो, ये बिल्कुल बेस है आपका, बेस बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम आगे चलेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूं, एक क्वेश्चन है उसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस दिया 100 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 35, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मुझे बताओ। 135 आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है। वही फॉर्मूला यूज करूंगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट लिख दो, अपॉन 100 कर लो। जब इसको सॉल्व करूंगा 100 इंटू 100 प्लस 35 हो जाएंगे 135 अपॉन 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 135 ही बच जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लिखूंगा वो भी ट्राई करो। एक और क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्वेश्चन भी ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ देयर इज लॉस ऑफ 55%, क्वेश्चन सुनिएगा, कहा गया है इफ देयर इज लॉस, अगर यहां पे लॉस हो रहा है if there is loss of 55% on selling an article, $9549, अगर किसी आर्टिकल को 9549 रुपीज में बेचा जा रहा है और ऐसा करने पे यहाँ पे लॉस हो रहा है 55% का, तो आपको बताना कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बताओ कितनी रही होगी। इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ। कहा जा रहा है कोई आर्टिकल है उसको 9549 रुपीज में बेचा गया, ऐसे करने पर 55% का लॉस हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताओ वो चीज खरीदी कितने पे होगी, कॉस्ट प्राइस बताओ क्या रहा होगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या है ना। देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपके पास दो फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब हम किस तरह से कवर करेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस तो इस बार दी हुई है कि एक आर्टिकल इतने रुपए में बेचेगा, इसका मतलब इस पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना। ये भी समझना जरूरी है कि कॉस्ट प्राइस दिया है या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इस बार हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 9549, ये हमको सेलिंग प्राइस दे दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस को एज इट इज लिख दो इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना परसेंट का लॉस होता है? 55% का, 55 अपॉन 100 एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
तो 9549 को एज इट इज लिख दो वापस वैसे का वैसे ही। ये 9549 एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू सीपी। 100 में से 55 माइनस करो कितना आ जाएगा 45। 45 अपॉन 100 हमारे पास बच जाएगा। और आपको पता हमें सीपी चाहिए ना, तो सीपी अगर चाहिए तो सीपी को यहाँ पर रख दो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके चले जाओ। अगर हम बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मुझे पता है 9549 तो वहां पर वैसे का वैसे ही रहने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय ये 100 ऊपर आ जाएगा तो 100 कर लो, और ये 45 नीचे की तरफ आ जाएगा तो नीचे की तरफ 45 कर लो, इक्वल टू सीपी के बराबर आ जाएगा। अब देखो अगर आप इसको काटना चाहोगे 5 के टेबल से तो 5 को 20 से करो 100 हो जाएगा, और 5 को 9 से करो तो 45 हो जाएगा। तो अगर आपको देखो ये इतना पता आपको 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 9, और सारा 3 के टेबल में आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3, 3 24, 3 3 9 आ जाएगा। अब फिर से 3 3 6 7 7 8 15, देखो 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, जितने भी डिजिट आपके पास हैं इन सभी को ऐड करो। जैसे इन सभी को मैं ऐड कर रहा हूँ 3 1 4, 4 8 12, 12 3 15। ऐड करने पे जो भी हमारे पास आंसर आता है अगर वो 3 के टेबल में आएगा तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब ये 15 3 के टेबल में आता है, पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 18 एक साथ उठा नहीं सकते तो 0 लगाना पड़ेगा। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर बच गया 1061, यहाँ पे बच गया 20, तो 1061 को 20 से मल्टीप्लाई करना है ना। लेकिन जो 2122 वाला वो आंसर सही आ रहा है। आप इसको डायरेक्ट खाली इसी को मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे आप यहाँ पे बता भी रहे हो 2122 आंसर आ जाएगा, साथ में 2 0 1 0 और ऐड कर देना, तो 21220 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखो जहां पर मिस्टेक कहाँ कर रहे हो आप, एक बार देखो मिस्टेक कहां पर कर रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास था कि दो फॉर्मूलाज आपको मैंने कराए, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तो आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कुछ भी निकालना होगा, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये दो फॉर्मूले सेम टू सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज की टर्म्स में है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है, ये लॉस की टर्म्स में है तो माइनस लॉस परसेंट लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या था, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना था, मैं दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता था, लेकिन मेरे पास था क्या, मुझे लॉस दिया हुआ था 55% का, तो इसका मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। अब सबसे पहले मिस्टेक तो ये हमें पहचाना होता है क्वेश्चन में कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया, कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया या हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है, सिंपल सा तरीका ये है कि हमें बोला गया है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सेलिंग प्राइस दिया हुआ था तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस की वैल्यू लिख दी, कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं, 100 को वैसे लिख दिया, लॉस परसेंट दिया हुआ था डिवाइड बाय 100, आगे सारी कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल की क्वेश्चन है, यहाँ पर गलतियां वगैरह नहीं करनी, अगर हो भी रही कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो ना, प्रैक्टिस करते रहो सब कुछ हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, वहां पर कहा गया बाय सेलिंग अ टीवी, अब आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूं ये बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में नहीं आते। जब मैं आपको जेकेएसएसबी के पेपर दिखाऊंगा, भी पुराने पेपर नहीं दिखाऊंगा, लेटेस्ट पेपर दिखाऊंगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन, हर एक साइड की मैं बात नहीं करूंगा, हर एक पेपर की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ पेपर ऐसे दिखेंगे जहां पे जो आज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आपको जेकेएसएसबी के क्वेश्चन कराऊंगा तब आप खुद देखना, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक्स को इग्नोर मत किया करना कभी भी। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाय सेलिंग अ टीवी फॉर रुपीज, जब एक टीवी को बेचा गया कितने रुपए में, बाय सेलिंग अ टीवी फॉर रुपीज 1056, जब 1056 रुपीज में एक टीवी को बेचा गया तो रमन लूसिस, रमन को कितना लॉस हुआ, 12% का, रमन को कितना लॉस हुआ 12% का। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा।
तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। आपको सीपी निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको लॉस परसेंट भी दिया हुआ है। तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना था ये वाला। तो सेलिंग प्राइस की जगह आप क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस आपको दिया 1056, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट 12 दिया हुआ है। तो 100 में से अगर आप 12 निकालते हो तो 88 आ जाता है। इसको मैं डायरेक्ट 88 कर लेता हूँ अपॉन 100 कर लेता हूँ, है ना। एक स्टेप तो स्किप कर ही सकते हो आप, इतने तो एडवांस लेवल के बन ही चुके हो आप। उसके बाद क्या करना है, मुझे इस 100 को यहाँ पे लेके जाना है, ये 100 यहाँ पर आ जाएगा और 88 डिवाइड में आ जाएगा। तो बस इसकी कैलकुलेशन करनी थी और आप सभी ने कैलकुलेशन करके 1200 आंसर बताया जो कि सही आंसर आ रहा है। आप सभी ने 1200 आंसर बताया जो कि सही आ रहा है ना। 88 कैसे आंसर आ जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो 1200 आंसर आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे एक बार आप चेक कर लो बोले, ठीक है। करके बताऊं, अगर आप इसको सिंपल अगर 2 के टेबल से काट के बताऊं, गुरु जी काम कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को ना जल्दबाजी मत करो। आपका पता आपको कटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है ना, 2 के टेबल से स्टार्ट करो, 2 4 8, 2 4 8, 2 50 100, ठीक है। ऐसे क्या करो, 2 को 22 से करो, 2 को 25 से करो, फिर यहाँ पर आ जाओ। 2 के स्टेप से क्या करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी की जरूरत है, जब पहले परफेक्ट बन जाओगे उसके बाद जितने शॉर्टकट लगा तो शॉर्टकट लगा लेना, ठीक है। इनिशियल लेवल पर आराम से करो लेकिन आंसर सही निकालो। जब आपको मैथमेटिक्स करना है तो मैथमेटिक्स में आपने बाकी सबको नहीं देखना है, आपने खुद को देखना है। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पूरी कोशिश करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करना अगर कर पा रहे हो तो सही से करो, एक्स्ट्रा टाइम लगा लो लेकिन कैलकुलेशन सही करो और आंसर सही से निकालो। तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी आनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया वैसे और मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करो। फोर्थ नंबर पे आना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी करो। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ था, आपको लॉस परसेंट भी दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था। तो आपने सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख दिया, लॉस परसेंट की जगह लॉस परसेंट लिख दिया, बाकी आपने कैलकुलेशन करी है, ठीक है। तो अब 100 में से लॉस परसेंट 12% का लॉस हो रहा था, तो 100 में से जब आप 12 माइनस करोगे 88 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 88 लिख दिया था और डिवाइड बाय 100 कर लिया था। चलिए अब देखिए, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम जब जाते हैं पेपर में तो हमारे दिमाग में होता है, हमारे दिमाग में कई बार ये वाला फॉर्मूला चल रहा होता है, ठीक है। और हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, वहां पर हमको किसी भी तरह से स्टेटमेंट दी होगी और स्टेटमेंट में को ये बोला होगा कि आपको जो सेलिंग प्राइस है 840 रुपीज का। आपको डायरेक्ट बोल दिया कि कोई चीज आप बेच रहे हो 840 रुपीज में बेच रहे हो और उसका जो कॉस्ट प्राइस था जितने में आपने खरीदी थी, आपने खरीदी थी कितने पे, 640 रुपीज में, ठीक है। मतलब कि आपको सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था कि प्रॉफिट परसेंट कितने है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था। यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि लॉस जो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इसके इसमें प्रॉफिट आपको परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। तो कैलकुलेट करके बताओ इसमें आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ रहा है, लेकिन देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना। अब आपके दिमाग में जब आप चैप्टर करने जाओ तो ये दो फॉर्मूला तो नहीं घूमने चाहिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, आपने इतने में बेचा और इतने में खरीदा, आपको खुद ही समझ आ रहा होगा। आपने 640 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 840 में बेच दी, इसका मतलब को बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एसपी में से सीपी जब आप माइनस करोगे 200 आपके पास आंसर आ जाएगा, 200 आपके पास आंसर आ चुका है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना तो ऊपर प्रॉफिट लिखना होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करना होता है। तो ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपीज का प्रॉफिट था,
डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 640 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमको यूज करना था। अगर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करने लग जाते तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, थोड़ी सी डिफिकल्टी भी आ जाती अगर हम वो वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहे होते। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला है, वो भी दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। जब इसके हिसाब से करूंगा तो 0 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 2000/64। अब आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लो। इसका जो आंसर आ रहा था वो 31.25 ही आ रहा था। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करते कि हर क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो बिना फॉर्मूला का भी निकला करेंगे, दूसरे फॉर्मूलाज भी यूज वहां पर हम किया करेंगे। तो जब प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर आप कर रहे हो ना, एक पेज ऐसा रख लो अपने पास, उस पेज में आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज आपको करवाए जाएंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के या मैथमेटिक्स के बाकी चैप्टर भी आया करेंगे, एक पेज रखो बड़ा वाला, उसमें वो फॉर्मूले सारे लिखते जाओ। और देखो जैसे अब मुझे आपको पता नहीं आपने ये चीज कभी यूज करे नहीं करी है, बट हम जब जैसे बीटेक वगैरह कर रहे थे हम, तो फॉर्मूलाज कई सारे वहां पर आ जाते हैं। एक फॉर्मूला होता नहीं है ना, एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह अलग से, और फॉर्मुलेस कई सारे आ जाते हैं। तो इतने सारे फॉर्मुलेस याद रहते नहीं है, तो हम ये किया करते थे, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका एक पेज बना लिया, उस पर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो सारे फॉर्मूलाज लिख देने। कई तरह के चार्ट हुआ करते थे, या वो चिपका देने वहां पे दीवार में सामने। इसके लिए मैंने कई बार फाइन भी दिया, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो मैंने कई बार फाइन भी भरा इस चीज के। बट मैं अप्रोच यूज क्या करता था, मेरे सामने जो भी दीवार होती थी ना, वो पूरी भरी होती थी। होता क्या था, जब भी मैं स्टडी टेबल में बैठूंगा, जब भी मैं कहीं से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो ब्रश भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वहां पर चक्कर लगा रहा हूँ, तो फॉर्मूले सामने देख रहा हूँ, डेली बेसिस पे देख रहा हूँ, जब टाइम मिलता देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में वो छप जाते थे, तो भूलते नहीं थे। ये काम आपने भी करना। जब मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, जितने भी फॉर्मुले आपके सामने आएंगे, वो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करने। और उसके बाद क्या, जब आपको लगता है कि हाँ ये आपने अच्छे से कवर कर लिए, आपने एक नोटबुक में भी लिखे हुए, फिर दूसरा पेज लो, उसी के ऊपर दूसरा पेज भी चिपका दो, जब आप कोई और सब्जेक्ट करने जा रहे हो। चलो पता नहीं आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई, बट आपको मैं बता रहा हूँ, आप ये काम भी कर सकते हो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया आपको सेलिंग प्राइस दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 625 का, सेलिंग प्राइस दिया गया 625 का, प्रॉफिट परसेंट है 25, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये कैलकुलेट करके बताओ, ये क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताओ। सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस निकाल के बताओ कितना आ जाएगा। आप सभी का आंसर 500 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत नहीं है। आप सभी ने सही तरीके से इसको सॉल्व करा, तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। 500 करेक्ट आंसर है, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, सबका 500 आंसर आ जाएगा। एक नया कंसेप्ट आपको करवाऊंगा, फिर आज के लेक्चर को मैं एंड करूंगा, ठीक है। सॉरी, नया कंसेप्ट देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस पर फोकस कीजिएगा, ये आपके काम आने वाला है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे सिर्फ एक ही चीज फॉर्मूला में दी गई है। ठीक है, मैं करवा देता हूँ, मेरे पास डाटा इस क्वेश्चन का क्या था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे दिया हुआ था सेलिंग प्राइस, ठीक है, फॉर्मूला, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, हमने पहले वाला फॉर्मूला यूज करना था। सेलिंग प्राइस था 625, सेलिंग प्राइस की 625 लिखो, कॉस्ट प्राइस को एज इट इज लिख दो 100, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था, 25% का प्रॉफिट था, प्लस 25/100 कर दो, ठीक है। ये हमने इस तरह से कवर कर दिया। उसके बाद देखिए 625 इक्वल्स टू सीपी, 100 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा, है ना। जब मैं इसको दूसरी तरफ लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 625 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 125 डिवाइड में आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हमें सिर्फ सीपी चाहिए था, बाकी सबको मैं दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा।
क्लास टाइमिंग जो है वो 8 बजे की रहा करेगी। तो यहाँ पर क्या आप अगर 5 के टेबल से काटोगे, ये 25 के टेबल से काटोगे, 25 को 4 से करो 100, और 25 को अगर आप 5 से करते हो 125 आ जाएगा। 5 को 1 से करो, 5 को 1 से करो 5, 12 बन जाएगा, 5 टू 10, 25 बन जाएगा, 5 25, तो बच गया 125, बच गया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो मैं आपको नया कंसेप्ट बता रहा था, उस क्वेश्चन कंसेप्ट में आपको क्या बता रहा था वो समझ लो एक बार, वो आपको कई बार काम आने वाला है, वो समझ लो क्या है। ये ऐसी चीजें कोई परसेंटेज में भी करा चुका हूं, ऐसी चीज मैं वो परसेंटेज में भी करा चुका हूं। वहां पर क्या था, देखो अगर मान के चलो आपको किसी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 10% का वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जब भी किसी चीज का परसेंटेज लिखा होता है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब आप उसको लिख सकते हो 10, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, ये कट के कितना बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा। मतलब 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, है ना। यार समझ, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो ऐसा क्या, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ये हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब ये प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, किसके हिसाब से हम निकालते हैं, हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकालते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बोला है, जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इससे हमारे पास रेशो निकलती है। इसका क्या यूज है आपको आने वाले समय में समझ आएगा, बट बात समझते जाओ। 10% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे तो मतलब 10/100 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो गए तो 1/10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें जो ऊपर हो तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, जो नीचे हो तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। 3 तरह की चीजें आपके चैप्टर में आती हैं, एक आता है प्रॉफिट, एक आता है प्रॉफिट, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे लॉस की टर्म में बात करेंगे, तब भी लॉस, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं इस कंसेप्ट को दोबारा से समझिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, जैसे आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, कितना बोला, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके हिसाब से अगर मुझे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना, वो कैसे निकालूंगा वो समझो। 10% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, 10 के नीचे 100 लगा दो, 0 कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू 1/10 आ गई है। तो प्रॉफिट परसेंट था तो ऊपर टाइम प्रॉफिट, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो 1 रेशो आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 10 रेशो आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो हमने चीज बेची होगी वो ज्यादा रुपए में बेची होगी। अगर 10 रुपए की खरीदी है तो 11 रुपए में बेची होगी, तभी हमारे पास प्रॉफिट 1 रुपए का बना होगा, क्योंकि आपने इसके थ्रू प्रॉफिट निकाल दिया था, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया था। आपको पता था कि अगर 10 रुपए की चीज खरीदी है और 1 रुपए का मुझे फायदा हुआ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 11 रुपए रहा होगा। अगर नहीं समझ आप समझ लिया करो, ऐसे समझ लिया करो, जब भी आपको फायदा हो रहा है ना, तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को ऐड कर दिया करो, क्योंकि आपका इस फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है वो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये बताने की मैं कोशिश करूं, ये समझ आ रहा है आपको। जब भी आपके पास प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस तो आप आराम से निकाल सकते हो। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाया करेगा। दूसरे केस में मान के चलो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। दूसरे केस में मान के चलो हमें क्या बोल दिया, हमें प्रॉफिट की जगह हमें लॉस बोल दिया कि आपको लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट दिया है 25% का, परसेंटेज लॉस दिया है 25% का। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 25 25 4 100। यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है
तो 1 1 के टेबल से भी कर सकते हो। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये 1/4 के बराबर है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 के बराबर हो गई। अब जब हम लॉस परसेंट की बात कर रहे हैं, नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास लॉस परसेंट की थी, हम इसको बोलेंगे हमें लॉस हो गया। तो इस केस में प्रॉफिट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इस केस में लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हुआ 1 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस थी 4 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। जब हमें फायदा होता था हम इन दोनों को ऐड करते थे, सेलिंग प्राइस आता था। अब हमें लॉस हो रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करो 3, सेलिंग प्राइस हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जब भी हमें प्रॉफिट हुआ करेगा, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, हम इन दोनों को ऐड कर दिया करेंगे। जब हमें परसेंटेज लॉस दिया हुआ है, तब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर दिया करेंगे। ये कंसेप्ट आगे आगे पे काम आएंगे। फिर भी एक क्वेश्चन लिख लो, फिर भी एक क्वेश्चन लिख लो, उसको सॉल्व करके बताओ उसका आंसर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इफ a charger इज सोल्ड एट, अगर एक चार्जर को बेचा जा रहा है 250% प्रॉफिट में, एक चार्जर है उसको 250% के प्रॉफिट में बेचा गया, देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। कहा गया कि एक चार्जर है उसको आप 250 रुपए 250% के प्रॉफिट में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या रहेगी होगी इसके बाद। चलो देखो यहां पर क्या है, 250% का प्रॉफिट हो रहा था, $250 का प्रॉफिट हो रहा था। तो 250% का मतलब है 250 500, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 5 से करो 25, 5 को 2 से करो 10, तो हमारे पास क्या जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा था ना, तो 5 हमारे पास क्या जाएगा प्रॉफिट, 2 हमारे पास क्या जाएगा सीपी। तो आपको मैंने कहा था जब प्रॉफिट हो रहा था तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा। तो आपको रेशो किसकी निकालनी थी, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। आपको रेशो निकालनी है कॉस्ट प्राइस, आपको रेशो निकालनी है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 2, सेलिंग प्राइस है 7, तो आप बोलोगे 2:7 आंसर हो जाएगा। तो 7:2 नहीं आएगा, 2:7 हो जाएगा। वो बोला कि आपको बोला है रेशियो निकालने कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, सीपी फिर बाद में एसपी। तो पहले सीपी लिखना 2, फिर बाद में एसपी लिखना 7, तो 2:7 आ जाएगा। ठीक है, आपको पहले 250% प्रॉफिट दिया हुआ था, तो 250% का मतलब क्या है, आपको मैंने कहा 250% है तो डिवाइड बाय 100 कर लो, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू करनी है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 5 से 25, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 5/2। अभी कुछ टाइम पहले आपको मैंने क्या बताया, जब प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया होता है, जो ऊपर टर्म है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं और नीचे वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और ऐसे केस में प्रॉफिट भी मिल गया, सीपी भी मिल गया, अगर एसपी हमें निकालना होता है तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 7, कॉस्ट प्राइस है 2, आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। मतलब पहले कॉस्ट प्राइस लिखना है फिर सेलिंग प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस है 2, सेलिंग प्राइस है 7, तो 2:7 आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ मैंने देखो यहाँ पे ट्रिक, जैसे मैं आपको क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा ना, जैसे आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा या कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए, हर एक क्वेश्चन में एक ट्रिक बनती है। आप हर एक क्वेश्चन, मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ट्रिक ना बन जो, आप हर एक क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से कर सकते हो। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, जब आप एग्जाम देने सेंटर में जाओगे, आप उस टाइम कितने फॉर्मूलाज दिमाग में लेकर जाओगे। मैं तो आपको 50 तरह के फॉर्मूला
50 तरह के फॉर्मूले करवा दूंगा जो आपको याद करने पड़ेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर को कवर करने के लिए। तो आप एक चैप्टर के 40 से 50 फॉर्मूले याद करोगे, कितने सारे चैप्टर मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, और आपके जो माइंड की जो कैपेबिलिटी हो जाएगी वो ट्रिक्स के हिसाब से ही बन जाएगी। ट्रिक्स होंगे तभी मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, यहां पर कहा गया बाय सेलिंग एन आर्टिकल, क्वेश्चन में कहा गया बाय सेलिंग एन आर्टिकल, जब एक आर्टिकल को बेचा गया, आप भी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, जब एक आर्टिकल को बेचा गया, और आज मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए ना, वहां से प्रैक्टिस करना आपको और क्लियर होगा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एक आर्टिकल को जब बेचा गया बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, एक आर्टिकल को जब 240 रुपए में बेचा गया, अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ, एक आदमी को कितना लॉस होता है, जब एक आर्टिकल को 240 रुपए में बेचा गया, एक आदमी है, उसको लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। ठीक है जी, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, आपने सेम अप्रोच से ट्राई करना है। जब एक इसका शॉर्टकट भी, बट हम शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, वहां पे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एट व्हाट प्राइस शुड he sell it so that he makes a profit of, चलिए जी, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आर्टिकल है, उसको 240 रुपए में जब बेचा किसी इंसान ने, उसको 10% का लॉस हो गया, तो किस प्राइस में उसे बेचना चाहिए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। समझो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने कोई चीज बेची, किसी भी कीमत में बेची, आपको कुछ ना कुछ लॉस हो चुका है, अब आप चाहते आपको प्रॉफिट हो जाए, तो आप कितने की बेचो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो अगर आप ट्राई कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ, फिर आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस चैप्टर को, क्या पता उनको प्रॉब्लम वगैरह आएगी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे। देखो, आपको मैंने कल के लेक्चर में क्या बात बताई थी कि जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉस कैलकुलेट करना, हम किसके बेसिस पे करते हैं, हमको उसके लिए चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो मेन फैक्टर रहता है सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए। तो हम एक काम करेंगे, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या काम करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो आपको पता है जब हमें सेलिंग प्राइस दिया होता है और लॉस परसेंट दिया होता है, तब हम सीपी कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला कल हमने इस पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। पहले हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, 240 रुपीज का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं, लेकिन लॉस परसेंट हमको पता है कितना हुआ है, 10% का हुआ है। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 240 इक्वल्स टू सीपी, 100 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 अपॉन 100 हम कर लेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम ना आए। अब आपको पता है मुझे तो सीपी चाहिए, इस सारी टर्म को मुझे दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो तरीका क्या होता है, जो नीचे की टर्म है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 240 इंटू 100 अपॉन 90 इक्वल्स टू सीपी। हम इसी तरीके से लिखेंगे इसको, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू पड़ रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ा दूसरी साइड में लिख देता हूँ इसको ना, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी आपको तो प्रॉब्लम आ रही होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 240 इंटू 100 अपॉन 90 इक्वल्स टू सीपी। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ रहा है, देखो 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 9,
3/8 = 24, ये 80 कर लो, तो मतलब कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया 800/3। ये मेरे पास आ चुका है कॉस्ट प्राइस। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आया करेंगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, आपने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको पता है, जब लॉस परसेंट दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, आपके पास फॉर्मूला ये वाला रहता है, SP = CP × 100 - L%/100। ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपके पास पहले कॉस्ट प्राइस आ गया है ना। तो सबसे पहला काम जो हमको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए हमको, हमको चाहिए 20% का प्रॉफिट। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस आपके पास है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, प्रॉफिट भी आपको पता है कितना चाहिए। तो फिर से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस तो हमको कैलकुलेट करना है कि कितने में बेचे हमको 20% का प्रॉफिट हो। कॉस्ट प्राइस हमको पता है कितना, 800/3 कॉस्ट प्राइस था, हमने लिख दिया। 100 प्लस कितना प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए अपॉन 100। बस इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास 800/3 एज इट इज लिख दो। 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120/100। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 को 1 से करो 3, 3 को 40 से करो, ये आ जाएगा। तो 8 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो ये बेसिक सा तरीका था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी आती है कंटेंट वाले सेक्शन में, बट मैं जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैथ की, वहां पर भी ऐड करता जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आई है, आप सभी को समझ आया होगा। बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जिसको अगर प्रॉब्लम भी आई होगी तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, सब कुछ सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं, कहा जा रहा है अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल। एक आदमी है, अ मैन वांटेड टू सेल, एक आदमी है वो एक आर्टिकल बेचना चाहता है। अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल बेचना चाहता है विथ 20% प्रॉफिट। एक आदमी वो चाहता है उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। कोई आर्टिकल बेच के वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। कंटेंट वाले सेक्शन में मैंने वो प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर, मैं ऐड कर दूंगा। एक आदमी है वो एक आर्टिकल जो 20% के प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है, बट ही एक्चुअली, लेकिन उसने किया क्या, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने बेच दिया 20% के लॉस पे, ठीक है। एक आदमी है, किसी आर्टिकल को वो 20% के प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता था, लेकिन उसने बेच दिया 20% के लॉस पे। कितने में बेचा, ₹480 में उसने बेचा। एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस ही वांटेड, कितने प्राइस में वो चाहता था, एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वो चाहता था कि 20% का प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस हो गया 20% का, जब उसने 480 में बेचा। तो बताओ कितने रुपए में बेचना चाहता था। ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। चलो जी, करो ट्राई इस क्वेश्चन को। आपने बिल्कुल सही करा था, लेकिन इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो फिर से पहले की तरह ही क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें भी कोई बड़ा कुछ वो नहीं है, चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पर भी वही है, पहले आर्टिकल 20% का प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन लॉस हो गया 20% का जब बेचा 480 रुपीज में। 480 रुपीज में बेचा, इसका मतलब क्या है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको लॉस परसेंट भी दिया हुआ है।
आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, यही फॉर्मूला निकालने का। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 480 और लॉस है 20% का, तो सेलिंग प्राइस की जगह लिखो 480, कॉस्ट प्राइस को वैसे ही लिखो। अब देखो 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपली 80 बन जाएगा। तो 80 लिख दो अपॉन 100 कर दो। अब आपको पता है ये 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इस 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ और 80 डिवाइड में आ जाएगा। एक स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सा, ये और ये कट जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है इसमें, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 600 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 600 हमारे पास इसमें कॉस्ट प्राइस आ गया। हमको निकालना क्या था कि 20% का प्रॉफिट है तो वो कितने में बेचना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हमको कॉस्ट प्राइस 600 पता है, हमको प्रॉफिट कितना चाहिए था, 20% का प्रॉफिट चाहिए था, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, 120 अपॉन 100 कर लेंगे। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। किसी को इस कैटेगरी में प्रॉब्लम है? अभी तक हम 3 तरह की कैटेगरी कवर कर चुके हैं। जो पहली कैटेगरी थी वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थी, जो सारे फॉर्मूला आपको कराए थे। दूसरी कैटेगरी आपको मैंने रेशियो वाले कराई थी। तीसरी कैटेगरी आज ये करा रहा हूं। इन 3 कैटेगरी में किसी को किसी तरह का डाउट? 3 कैटेगरी छोड़ो, आज की मुझे बताओ, आज की कैटेगरी में किसी को डाउट है क्या? अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलेंगे। अभी आपको सिर्फ मैं बेसिक बेसिक कैटेगरीज करवा रहा हूं। अगर इस कैटेगरी में किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट? ये देखो, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही किया था, क्योंकि यहां पर क्या था, हमें कहा था कि पिछले क्वेश्चन की तरह 20% का लॉस हुआ जब 480 रुपए में बेचा, तो मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए था। बस क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं यहां पर। तो मुझे पहले की तरह सेम फॉर्मूला यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालना था। आप खुद से ट्राई करो, जब सेम फॉर्मूला आप लगाओगे ये वाला, जो कॉस्ट प्राइस आपके पास आएगा वो 600 आ जाएगा। अब जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है तो आपको प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करना है। प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या था, एसपी इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो आपके पास सीपी भी आ चुका है, इस बार 600 सीपी आ चुका है। प्रॉफिट आपको 20% का चाहिए था, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में 2 तरह के फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। पहले हम यूज करते हैं लॉस वाला फॉर्मूला, फिर हम यूज करते हैं प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। लॉस वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं ताकि हमारे पास सीपी निकल जाए, और जब सीपी निकल जाएगा, जितना प्रॉफिट हमको चाहिए हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 4th कैटेगरी की तरफ। तो डिफेंस जैसे एग्जाम होते हैं ना, यहाँ पे ये टाइम वर्क वाले चैप्टर हो गया, स्पीड डिस्टेंस वाले हो गए, या ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अभी, और बाकी आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आज जल्दी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, सो दैट प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकूं। याद रखना, जैसे चैप्टर खत्म होगा जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे आपका कंप्लीट टेस्ट होगा, जितना भी आपको पढ़ाया होगा। तो बाद में मत बोलना कि मुझे बताया नहीं है, मैं डेली ये बात रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, यहाँ पे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन इजी रहता है। ये वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, 25 आर्टिकल है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, 25 आर्टिकल हैं, उनके जब मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। द गेन परसेंटेज, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है। कर देता हूं इस क्वेश्चन को। यहां पे कहा जा रहा है कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल हैं, 25 आप सभी का आंसर आ रहा है, जो 25 ही आंसर आपका सही है। जो कहा जा रहा था कि हमारे पास क्या है, 25 आर्टिकल्स हैं,
कॉस्ट प्राइस जो 25 आर्टिकल का है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। आपको ये कहा हुआ था कि 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताओ कितना गेन हुआ, गेन ने पूछा है, गेन परसेंट आपसे पूछा है। तो इतना आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर कि देखो मुझे एक काम करता हूँ मैं, या तो इसको ले आता हूँ या तो इसको, कुछ भी आप कर लो। मैं एक काम करता हूँ, मुझे कॉस्ट प्राइस और सीपी के एसपी की रेशियो चाहिए, तो मैं सीपी को भी यहीं पे रखता हूँ, इस एसपी को मैं डिवाइड में लेकर आता हूँ। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 20 तो यहीं पे रहेगा, ये 25 डिवाइड में चला जाएगा। मुझे सीपी और एसपी की रेशियो बतानी थी, बाकी नंबर एक तरफ कर दिए, सीपी एसपी मैंने एक तरफ कर दिया। अब इसके बाद मुझे समझ आ रहा है, इसको या तो आप काट लो या तो ऐसे रखो, आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी करो। तो यहां से आपको समझ आ रहा है, कोई चीज आपने 20 रुपए में खरीदी, कॉस्ट प्राइस 20 रुपए था, सेलिंग प्राइस 25 रुपए था, इसका मतलब आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आपको ये नहीं पता कितना प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना था। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट हुआ पहले वो लिखो, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस लिखो, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तरीका था। 20 वजह 20 को 5 से करो 100, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25% आपके पास आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लो। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, वहां पर आपको कहा गया, इस बार आपको रेशो दी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, आप आराम से कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, द रेशियो ऑफ सीपी एंड, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के जब हम सीपी और एसपी की रेशियो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इस 5:6, वो 5:6 आ जाएगी। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। आपको इस बार बोला है, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ वाला क्वेश्चन, बाकी बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करें। उस क्वेश्चन में कहा गया था जो कॉस्ट प्राइस है 25 आर्टिकल का, कहा गया था जो कॉस्ट प्राइस है 25 आर्टिकल का वो किसके बराबर है, वो था सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल का, इसके बराबर आपको लिखा हुआ था। उसने सिर्फ आपको ये बात बोली थी कि जो 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। उसने आपको ये नहीं बोला था इस क्वेश्चन में, उसने आपको ये नहीं बोला था कि जो कॉस्ट प्राइस है 25 आर्टिकल का वो 25 है, उसने ये नहीं बोला था। उसने कहा कि जो 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, उसने आपको ये बोला था। तो मुझे सीपी और एसपी की रेशियो चाहिए होती है, जब भी मुझे प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, मुझे एसपी सीपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ऐसे तो वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो कि सीपी कितना है एसपी कितना है। अगर आपका मानना यह कि आप बोलोगे सीपी 25 है, इसका मतलब सीपी 25 के बराबर है, तो तब होता जब मैं सीपी इक्वल टू 25 लिखता, तब मैं बोलता कि सीपी की वैल्यू 25 है। समझ गए, तो वहां पर वो मिस्टेक हो रही थी। आपको सीपी एसपी की रेशियो बनानी होती है। आप चाहे एसपी अपॉन सीपी बनाओ, चाहे सीपी अपॉन एसपी बनाओ, मेरे कहने का मतलब है नंबर एक तरफ होने चाहिए, ये जो डिजिट्स लेटर है ये एक तरफ होने चाहिए। तो मैं सीपी अपॉन एसपी कर लेता हूं, तो ये 20 यहाँ पे था वहीं पे रहेगा, 25 डिवाइड में आ जाएगा। अब सीपी के सामने 20 है तो सीपी 20 हो जाएगा, एसपी के सामने 25 है तो एसपी 25 हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना था, यहां पर आपको बोला है कि रेशो दी है सीपी और एसपी की 5:6। आप बताओ अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट कितना है, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट कितना है। आपको इस बार ये निकालना था। तो देखो इस बार आपको क्या बोला हुआ है, सीपी और एसपी की आपको रेशो दे दी है। ये रेशो कितनी दी है, 5:6 आपको रेशो दी है। तो आप मुझे बताओ पहले, तो मुझे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। सीपी 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेच दिया, तो मुझे तो प्रॉफिट ही हुआ ना। इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ 1 का, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 1 5, 5 को 20 से करेंगे 100, तो
20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो ऑप्शन में आएगा 20% प्रॉफिट, 20% लॉस, ऐसे भी बन सकता है। तो आपने 20% प्रॉफिट पे टिक करना है। अच्छा, जिनको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है अभी भी, वो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो। जिनको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ना, उनको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इस कैटेगरी का, ठीक है, वो भी ट्राई कर लो। वहां पे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 10 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ठीक है। तो फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अगर गेन हो तो गेन परसेंट निकालो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो। चलो करो इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सिंपली वही करना था ना, सीपी 10 आर्टिकल का जो है वो 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। आप सीपी अपॉन एसपी अगर करते हो तो ये 9/10 आ जाएगा। तो आपको तो 9 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेचा, तो फायदा हुआ 1% का, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 1/9 इंटू 100 करोगे, मतलब 100/9 आ जाएगा। 100/9 बोलो, इसको और डिवाइड कर लो, जो भी आप देख लो, 11.11% बोलो, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, करने के लिए आज की लास्ट कैटेगरी होगी ये वाली, ठीक है। एक दो से तीन क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम खत्म कर देंगे। ऑल द बेस्ट। बस समझ आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अभी लेक्चर्स चल रहे हैं ना, अभी तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, अभी गलती करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस में भी मिस्टेक करो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ, फिर गलतियां खत्म कर दो अपनी। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम चलेंगे अब। चलिए, अ पर्सन ब्रॉट ठीक है जी, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स, एक आदमी है वो, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स at rate of 11 for ₹10। ये क्वेश्चन समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम में भी आते रहते हैं, आप में भी आ जाएंगे। A person bought some articles at rate of 11 for ₹10 and sold them at rate of 10 for ₹11। Find the profit or loss percent। चलिए, ये क्वेश्चन में कहा गया एक आदमी है, वो कुछ आर्टिकल खरीदता है, कुछ सामान खरीदता है, मतलब 11 चीजें वो खरीद रहा है 10 रुपए में, और उनको बेचता है 11 रुपए की 10 चीजें बेचता है। समझ गए हो? मतलब उसने 11 चीजें खरीदी हैं 10 रुपए में, 10 रुपए में वो 11 चीजें खरीद के लाया है, और जब बेचने की बारी आई तो उसने 11 रुपए में 10 चीजें बेच दी। तो आप मुझे बताओ कि उसको प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट का लॉस हुआ। लाइव अभी इसी टाइम हुआ करेगा, सुबह के टाइम नहीं होगा, मुझे पता है सुबह सारे बच्चे नहीं लाइव आ पाते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा है लाइव वाला सुबह के टाइम पे। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई अगर ट्राई कर सकता है तो। इन क्वेश्चन को ऐसे करना है, जब भी आपने इन क्वेश्चन को ट्राई करना है ना,
एक तरीका बता रहा हूं, आपने उस तरीके से इन क्वेश्चन को ट्राई करना है। आपको देखो, आपको प्रॉफिट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, आपको सेलिंग प्राइस और सीपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। 11 रुपए का प्रॉफिट बोल रहे हो, 11 रुपए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ऑप्शन में तो चेक कर लेते। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको कॉस्ट प्राइस भी चाहिए, आपको सेलिंग प्राइस भी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है ना। तो आप एक काम करो, एक जगह प्राइस लिख लो, एक जगह आर्टिकल लिख लो, ठीक है। पहले उसने क्या किया, पहले उसने 10 रुपए में लाया, कितने आर्टिकल लाए, 11 आर्टिकल लाए। दूसरे केस में क्या हुआ, उसने 11 रुपए में बेचे, कितने आर्टिकल बेचे, 10 आर्टिकल बेचे। ये किसी को डाउट, ये कैसे लिखना है, ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको। यहां पर किसी को डाउट है, मैंने क्या लिखा, पहले कॉस्ट प्राइस वाला लिख लिया जो वो खरीद के ला रहा था, फिर जो बेच रहा था वो वाली लाइन लिखी। पहले मैं प्राइस लिखता जाऊंगा, फिर मैं आर्टिकल लिखते जाऊंगा। पहली बार क्या हुआ था, उसने 10 रुपए में खरीदे थे 11 आर्टिकल, जब उसने बेचे तो 11 रुपए में बेचे 10 आर्टिकल। ये बना दोगे सभी, ठीक है। अब देखो, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फायदा नुकसान मुझे हो रहा है। उसके लिए एक टर्म बड़ी कॉमन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि आर्टिकल सेम होने चाहिए। मैं ऐसे नहीं बता सकता कि एक आदमी 11 चीजें बेच रहा है और एक 10 बेच रहा है, तो अगर मुझे फायदा नुकसान देख रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो आर्टिकल सेम होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही मैं जजमेंट कर पाऊंगा। तो मुझे आर्टिकल्स यहाँ पे सेम करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल सेम करने का एक तरीका तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज किया करते थे, एलिमिनेशन मेथड में कभी यूज किया करते थे, कि हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे 10 दिया हुआ है, और इस पूरी टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, टाइम कंज्यूमिंग भी बन सकता है। एक आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, इससे जल्दी हो जाएगा। एक आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। आपने सिंपली क्या कर देना है, अभी मुझे नहीं पता और कितनी क्लास होने वाली, फिलहाल इस लेक्चर पे फोकस करते जाओ। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख दो यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने कैसे निकालना है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10 को अब जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आ जाएगा। आपको हमेशा बस इसी बात पे फोकस करना है, क्योंकि बाकी देखो, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 11 को 10 से करोगे तो 110 आ जाएगा, 10 को 11 से 110 आ जाएगा, तो ये तो हमेशा सेम ही हो जाएंगे। ये फिलहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और इन दोनों को ऐसे से मल्टीप्लाई करना होता है, उससे आर्टिकल हमारे पास बराबर हो जाया करेंगे। तो हमें फिलहाल आर्टिकल से कुछ नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है। ये जो मेथड है ना, ये मैथमेटिक्स के आपके और भी चैप्टर में काम आने वाला है, तो इस मेथड को अच्छे से समझिएगा। जब मैंने इसको से मल्टीप्लाई किया कॉस्ट प्राइस, इसको से मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस आ गया, तो खरीदा 100 रुपए में, बेचा 21 रुपए में, तो मुझे फायदा हुआ 21 रुपए का। मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, तो 21 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 कट के 21% आंसर आ जाएगा। क्या किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट? एक क्वेश्चन में और देता हूं, वो ट्राई करो, ठीक है। एक क्वेश्चन में और देता हूं आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, हमको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख दो। पहली कैटेगरी में क्या करो, कॉस्ट प्राइस पे आओ, मतलब जब वो खरीद रहा था, बॉट का मतलब खरीदना, उसने 10 रुपए के 11 आर्टिकल खरीदे, तो पहले कॉस्ट प्राइस की लाइन की तरफ जा रहा हूं। 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे, जब बेचने की बारी आई तो उसने 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचे, 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचे। पहले मैं प्राइस लिख रहा था, फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख रहा था। तो फिर मैंने क्या करा यहाँ पे, जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाया करेगा, जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाया करेगा। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी आ चुका है, मेरे पास सेलिंग प्राइस भी आ चुका है, और नंबर ऑफ आर्टिकल तो वैसे बराबर हो ही जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो 110 आ जाएगा, 10 को 11 से मल्टीप्लाई 110 आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर है, हमारे भी ये किसी काम का नहीं है।
तो हमको करना क्या था, उसने बोला था फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो। तो मुझे देखने में समझ आ गया कि 100 रुपए में 100 रुपए में खरीदा था, 121 रुपए में बेच रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा। कितना प्रॉफिट होता, 21 का। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, सीपी तो 100 था और मल्टीप्लाई भी 100 से करना पड़ेगा। तो अगर देखो मुझे फायदा हो रहा है तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, अगर लॉस हो रहा होता तो मैं लॉस परसेंट निकालूंगा ना। मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं जबरदस्ती लॉस परसेंट निकालूंगा, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो सेम थे ही नहीं, तो मैंने उनको सेम ही तो करवाया है, तभी तो मैंने ये प्रोसीजर किया। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम ना हो तो मैं कैसे डिसाइड करता है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करने के लिए ही मैंने ये वाली अप्रोच यूज करी है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आर्टिकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर सेम आ जाएगा। देखो आर्टिकल सेम हो चुके हैं ना, तो आर्टिकल सेम होंगे हमेशा जब आप ऐसे मल्टीप्लाई किया करोगे, क्योंकि 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो चाहे 10 को 11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो इस तरह से मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करता हूं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो ना, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको, उसमें डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा गया है पल्लव बॉयज चॉकलेट, पल्लव ने चॉकलेट खरीदे, पल्लव पल्लव चॉकलेट खरीदता है, 9 for ₹16। 9 चॉकलेट वो परचेज करता है 16 रुपीज में, एंड सेल्स देम, और जब उनको बेचता है एट 12 for ₹20। ठीक है जी। पल्लव ने जब चॉकलेट खरीदे तो 16 रुपए में उसने 9 चॉकलेट खरीदे, लेकिन जब वो बेचने जा रहा है तो 20 रुपए में वो 12 चॉकलेट बेच रहा है। आगे चलते हैं, आप वो बोल रहा है व्हाट इज हिज गेन, व्हाट इज हिज गेन, बताओ अगर गेन हो रहा है तो गेन, या फिर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब आप सभी ट्राई करो। हमें क्या करना था एक्चुअली में, हमें आर्टिकल सेम करने थे। अगर आर्टिकल्स का नंबर सेम होगा तभी हम बता पाएंगे कि वो जिस रेट में बेच रहा है खरीदा उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो आर्टिकल को सेम करने के दो तरीके थे, एक था एलिमिनेशन मेथड जो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड था कि इनको कॉमन कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो, दूसरा मेथड सिंपल सा आपको मैंने बताया। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसके मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में है 6 1/4% का गेन, बी में है लॉस, सी में है 10% का गेन, डी में है 6% का लॉस। चलिए 4 ऑप्शन आपको मैंने दे दिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आपको तरीका मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट लिखते हैं, प्राइस लिख लेते हैं, आर्टिकल लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस चाहिए।
पहले कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। वो जब खरीद रहा था तो 16 रुपए में 9 खरीदे। पहले प्राइस 16 रुपए में 9 आर्टिकल्स उसने परचेज करे। जब बेचने की बारी आई, सेल देम एट 12 फॉर ₹20, 20 रुपए में उसने 12 आर्टिकल बेचे। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, आर्टिकल्स तो सेम आ जाएगा, हमें उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। तो जब मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 160, 160 में 32 ऐड करो तो 192 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 192 मेरे पास आ रहा है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मेरे पास आ जाएगा। ऊपर लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस जो है वो 180 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? खरीदा उसने 192 रुपीज में, बेचा 180 रुपीज में, इसका मतलब क्या है, उसको लॉस हुआ ना इस बार। तो इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 192 में से 180 माइनस करेंगे तो वही हमारे पास लॉस होगा। यानी कि लॉस हमारे पास कितना हो रहा है, 12 का लॉस हो रहा है, 12% का, 12 का लॉस हो रहा था। जब हमें परसेंटेज निकालनी तो डिवाइड बाय सीपीएम लिखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। अब इसको सॉल्व करना था। ट्वेल्व को 1 से मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई 12, 12 7 ये 100/16 मेरे पास बच जाएगा। ये लास्ट में मेरे पास क्या बच जाएगा, 100/16। और लॉस हो रहा है ना, इसका मतलब दो ऑप्शन तो वैसे, गेन वाले तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर दो। और आपको समझ आ रहा होगा 100/16 करेंगे, 6 तो बिल्कुल आने नहीं वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आपको पता है 4 4 16, 4 को 25 से करो 100 आ जाएगा, मतलब 25/4 मेरे पास आ रहा है। और 6 1/4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 6 को 4 से 24, 24 प्लस 1 25, 25/4 एक ही बात बनने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लेक्चर फिलहाल यहीं पे रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा हो रहा है कुछ बच्चों के लिए। तो इस कैटेगरी का एक थोड़ा सा एडवांस लेवल आप कह सकते हो, वो मैं आपको कल का जो लेक्चर है वहीं से स्टार्ट कराऊंगा। तो पहले जितने भी आज आपको पढ़ाया है वो सारा अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। कल मैं क्या करूंगा, जो ये कैटेगरी आपको मैंने स्टार्ट करवाई है, इसी कैटेगरी के एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, लेकिन वो इससे थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। आप ये मान के चलो, अगर आपको ये अच्छे से समझ आएगा तो ही आप वो कवर कर पाओगे। अगर ये क्लियर होगा तभी एडवांस लेवल को कर पाओगे, ठीक है। अब लास्ट 1 मिनट का वेट करूंगा, जो डाउट वगैरह आपको हैं वो पूछ लो, फिर मैं सेशन को एंड करूंगा। ओल्ड कोर्स में भी वीडियो आ रही है बट मैं प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर पाया, वो मैं अभी ऐड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है।